मैं राजेश कुमार सिंह फिर से आ गया तुम्हारे सामने अगला एपिसोड लेके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही। लेकिन आगे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, डोमेन के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन उसको सीखने के लिए सबसे पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो कंसेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूं ये एक जगह नहीं, कई सारे चैप्टर्स में यूज होगा। कई सारे चैप्टर्स में आप वेवी कर्व मेथड का यूज कर सकते हो। तो ध्यान देना और ध्यान से सीखना इसको। 11th क्लास में आपके सामने एक टॉपिक आएगा लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटी बच्चे आराम से सॉल्व कर देते हैं। उसमें क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल। उसमें क्या होता है, एक वेरिएबल x होगा, उसके पावर में 1 होगा, एक से ज्यादा पावर होगा ही नहीं, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी नाम ही है। और जब लीनियर इक्वेशन जब हम लिखते हैं, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, तो जो वेरिएबल x और y होता है उसके पावर में एग्जैक्टली 1 ही होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन आती है x² -9 लेस देन इज इक्वल टू 0 आ गया, या x² -16 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आ गया, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इन डिजिट्स को दूसरी तरफ भेजते हैं, यानी x² ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16। इसके बाद अब क्या करें ना करें बच्चों को समझ में नहीं आता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर हटाने के बाद x ग्रेटर देन इज इक्वल टू +-4। हमारा कंसेप्ट यही पे गलत हो गया, क्योंकि अकेला x 4 से भी बड़ा और -4 से भी बड़ा, ये कैसे हो जाएगा। या तो तुम मतलब कॉमन सॉल्यूशन अगर निकालते हो तो -4 से बड़ा लो, 4 से बड़ा, -4 से बड़ा। अब जरा नंबर लाइन पे इसको देखो, 4 यहां आएगा, -4 यहां आएगा। एक बार कह रहे हो 4 से बड़ा, दूसरी बार कह रहे हो -4 से बड़ा, तो भाई कॉमन सॉल्यूशन तो हो गया 4 से बड़ा, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको नहीं मिला, ये गलत सॉल्यूशन मिला। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको वेवी कर्व मेथड का यूज करना पड़ता है। 12th क्लास में भी आप टेंजेंट नॉर्मल पढ़ोगे, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ोगे, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ोगे, हर जगह इस कंसेप्ट का यूज होगा। वेवी कर्व मेथड में जो आपको पॉलिनोमियल मिलेगा उसका पावर, उसका जो x का जो पावर होगा वो 1 से ज्यादा होगा। तो जब भी 1 से ज्यादा पावर हो तो आपको करना क्या पड़ता है, ये ध्यान दो, यहाँ पे ax² + bx + c ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाना होता है, या ax² + bx + c लेस देन इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाना होता है। मतलब आपको राइट हैंड साइड में 0 लाना पड़ेगा। अगर कोई डिजिट भी है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में बुला लोगे, राइट हैंड साइड में 0 लाना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, आपको ध्यान से देखना है और सीखना है। अगर ध्यान से देखोगे तो एक क्वेश्चन से आप सीख जाओगे कि ये वेवी कर्व मेथड क्या होता है। सपोज करो आपको एक इनइक्वालिटी मिला x² -9 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। यानी आपको यह बताना है कि x की जगह पे वो कौन सा रियल वैल्यू आप डालोगे जिसके लिए ये जो पॉलिनोमियल है हमेशा 0 से बड़ा आए, यानी पॉजिटिव आए। ऑलरेडी इसमें राइट हैंड साइड में 0 आपको दिख रहा है। आप क्या करोगे, आप इस पॉलिनोमियल का सबसे पहले फैक्टर करोगे, यानी x², 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, a² - b² से फैक्टर कर दिया, ये बन गया a + a - b, a + b ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। देखो अलग अलग कई मेथड्स हो सकते हैं, आपको मैं सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूं और आप आराम से इस मेथड को सीख सकते हो। और इसका यूज आज जो मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, यूज ऑफ डोमेन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन का यूज कैसे होता है, हाउ टू फाइंड द डोमेन, ये चीजें आप सीखोगे इसी कंसेप्ट के थ्रू। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब तुम चलो रफ में एक नंबर लाइन हम बनाते हैं और रफ में क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को 0 के बराबर डालते हैं, यानी x - 3 को भी 0 डाल दिया और x + 3 को भी 0 डाल दिया। x - 3 को 0 डालोगे तो इसे x का वैल्यू 3 मिलेगा, x + 3 को 0 डालोगे x का वैल्यू -3 मिलेगा। इन दोनों पॉइंट्स को
नंबर लाइन पे प्लेस कर दो। प्लेस कर दो कैसे? इनके औकात के अकॉर्डिंग। नंबर लाइन पे क्या होता है? छोटी संख्या लेफ्ट में, बड़ी संख्या राइट में। इन दोनों में बड़ा कौन है? -3 और 3 में बड़ा कौन है? क्लियरली 3 बड़ा है, तो 3 को आप यहां लिखोगे। -3 छोटा है, -3 को आप यहां लिखोगे। ध्यान से देखो और सीखो, चाहे आप 11th में हो या 12th में हो, इस मेथड को तो सीखना ही पड़ेगा। यह सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। अब देखो, यहां ग्रेटर के साथ इज इक्वल टू का साइन है। अगर इज इक्वल टू का साइन है तो तुम्हें क्या करना है? ये जो तुमने सर्कल बनाया छोटे छोटे, इसमें भूस भर देना है, मतलब इंक भर देना है। इसको डार्क कर देना है, हॉलो नहीं छोड़ना, खाली नहीं छोड़ना है, ऐसे भर देना है। अब तुम्हारी पूरी नंबर लाइन को इन दोनों ने क्या किया? 3 अलग अलग इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। -∞ से -3, -3 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है? हमें साइन चेक करना है। इन इंटरवल्स का साइन चेक करना है। कैसे साइन चेक करोगे? अभी बताते हैं। आपको इतना जरूर पता होगा कि अगर ये नंबर लाइन है तो 3 के राइट साइड में क्या क्या आएगा? 3 के राइट साइड में वही आएगा जो 3 से बड़ा होगा, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। इनमें से आपको क्या करना है? कोई एक कोई सा भी रियल नंबर ले लेना है। सपोज करो तुमने यहां से 4 ले लिया राइट साइड। जरूरी नहीं है कि इसी में से लोगे, आप कहीं से भी ले सकते, कहीं से भी ले सकते हो। इसमें से लो या इसमें से लो या इसमें से लो। चलो हम एक काम करते हैं, इसी में से ले लेते हैं। हमने क्या किया? 4 लिया और इस 4 को इन तीनों स्टेप में से कहीं भी डाल दो। किसकी जगह पे? x की जगह पे डाल दो। और डाल के सिर्फ ये देखो कि इस पोलिनोमियल का साइन क्या है। पोलिनोमियल जो वैल्यू दे रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है। अगर ये 4 तुम इसमें डालते हो तो यहां डालोगे 4 - 3 कितना हो गया? 1, यानी ये 1 हो गया कितना? पॉजिटिव। अगर 4 यहां डालते हो, 4 + 3, 4 + 3, 7 प्लस का 7, यानी ये भी आ गया पॉजिटिव। और जब प्लस का प्लस से इंटू करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। इससे क्या पता चला कि अगर इसमें से जैसे 4 डाला हमने और ये पॉजिटिव आ गया। अरे छोड़ो, यहां छोड़ो, यहां डाल दो। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। और 16 में से 9 घटाओगे तो प्लस का 7 होगा। पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि 3 से बड़ी कोई भी संख्या डालोगे तो ये पॉजिटिव ही होगा, इसलिए यहां पॉजिटिव साइन लगा दो। अब तुम कहोगे, हाँ हाँ तुम जरूर बोलोगे, मेरे को पता था कि तुम ही बोलोगे, क्योंकि तुम कमलेश यादव हो ना, तुम तो जरूर बोलोगे। अरे भाई, तुम पूछ रहे हो कि प्लस क्यों लगाए? इतना तो समझाया मैंने। ये 4 कहां पे होता है? इधर ही होता है ना। तो हमने जब इधर से लिया तो इसी में डालना है। अगर इसके बीच से कोई संख्या लेते, 2 लेते, 1 लेते, 0 लेते, -1, -2 और उसको यहां पे डालते, फिर ये जो साइन देता वो इसमें लगाते। जिस इंटरवल से आपने डिजिट लिया या नंबर लिया है उसी इंटरवल में साइन लगाना है। और अगर आपने एक इंटरवल को चेक कर लिया तो अब क्या करना है? ऑल्टरनेट साइन लगा दो। जैसे यहां प्लस है तो यहां माइनस, सेम साइन नहीं आएगा, फिर यहां पे प्लस। अब तुम्हें यह बात पता होगा कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। अरे 0 से बड़ा, जो 0 से बड़ा होगा 1 2 3 4 5 वो पॉजिटिव ही तो होगा। और लेस देन इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। यानी 0 से अगर छोटा हो गया तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब ये देखो कि तुम्हें जो क्वेश्चन मिला है उसमें कौन सा साइन है? ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन है मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल टू मतलब पॉजिटिव। यानी हमारा आंसर क्या होगा? पॉजिटिव इंटरवल वाला हमारा आंसर होगा। अब ये देखो कि पॉजिटिव कहां कहां है? इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, तो ये दोनों हमारा आंसर होगा। इस बात को लिखोगे कैसे? तुम लिखोगे x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से -3। अब देखो यहां पे इंटरवल का खेल, इन्फिनिटी के तरफ से हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, और यहां क्योंकि हमने भूस भर रखा है या यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है, तो यहां से लग जाएगा क्लोज इंटरवल। और अगर दो इंटरवल्स में तुम्हारे आंसर हैं तो बीच में तुम यूनियन लगाओगे। ये क्या है, ये याद करो, सेट्स में पढ़ाया था, ये यूनियन है उमेश की बीवी। अब दूसरा लिखो, दूसरा इंटरवल क्या है, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। यहां भी बूस भरा है, यहां क्लोज, यहां ओपन। ये रहा इस इनइक्वालिटी का आंसर, और इसी मेथड को हम बोलते हैं बेबी कर्व मेथड।